अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम अपने MS वर्ड 2016 का आखिरी लेक्चर, आखिरी टैब व्यू कंप्लीट करने वाले हैं और ये 19वां लेक्चर है, हमारा सबक है। तो आज हम व्यू टैब के बारे में जानकारी लेंगे। देखें, यहाँ सबसे पहले रीड मोड है। इसका क्या मतलब है कि आपके पेज पर जो तहरीरें हैं उसको आप जो है रीड कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं। तो सिर्फ पढ़ने के लिए ये तहरीरें रीड का आप इंतखाब कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने ये तहरीर है हमारे पेज पर। अब रीड मोड पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये आप इसको सिर्फ पढ़ पाएंगे। इसमें आप ना तो डिलीट कर पाएंगे, ठीक है, या डिलीट का ऑप्शन भी नहीं दे रहा, तो इसको डिलीट भी नहीं कर पाएंगे आप, और ना ही इसमें कुछ टाइपिंग कर पाएंगे। ये सिर्फ पढ़ने के लिए रीड मोड। इसको ख़त्म करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से स्किप का बटन दबाएं, नॉर्मल हो जाएगा। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ है हमारे सामने ये प्रिंट लेआउट। ये क्या है कि हम जो पेज ने हमने जो तैयार किया हुआ है उसका जो हम प्रिंट लेना चाहते हैं, तो वो यहाँ से हम देख सकते हैं। अभी हमारा प्रिंट लेआउट पे है कि इतना ही जो है ये प्रिंट होगा, और ये जो सफ़े का मार्जिन है, ये जो इसकी चौड़ाई और लंबाई है, इसी हिसाब से ये प्रिंट होगा। तो ये अभी प्रिंट मोड में ही है। इस पर आप रूलर यहाँ आप देख सकते हैं, ये अप्लाई है, तो इससे आप पता चल सकता है। यहाँ देखें आप, ये यहाँ तक हमारी तहरीर जो है यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जो है ख़त्म हो जाती है। तो इससे जो है हम पता कर सकते हैं। दूसरे ये कि अगर इसको आपने और देखना अच्छा से, तो ये आप एक दायरा कार देख रहे होंगे, बन चुका है यहाँ तक। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ तक जो है हमारी तहरीर रहेगी जहाँ तक वो निशान बना चुका है। तो यहाँ से आप ग्रेड लाइन करके इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 पर यहाँ देखें, ये है वेबलेट। वेबलेट वो होता है कि आपने अपनी साइट वगैरह के लिए, वेब के लिए आपने अगर यहाँ कुछ तहरीर आपने टाइप करनी होती है, तो इस पर क्लिक करके हम इस पर जो है तहरीर उसी हिसाब से टाइप करते हैं, और यहाँ जैसा हम टाइप करेंगे वहाँ भी अपने ब्लॉग पर या अपनी वेबसाइट पर इसी तरह से उसको कर सकते हैं। तो अभी हम जो है, सबसे ज़रूरी है कि आपको हमेशा जो है प्रिंट लेआउट पर ही अपनी तहरीर टाइप करनी है। तो हमेशा आपका ये प्रिंट लेआउट पर ही टैब होना चाहिए। तीसरी चौथी चीज़ है यहाँ आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब यह है कि आप इसमें जो है देख सकते हैं कि आप कहाँ से कहाँ तक आपके सफ़हा जो है आपका है, ये आप देख सकते हैं। आपका आउटलाइन का यहाँ तक है नहीं। ये बस व्यू के लिए है। इसको क्लोज करें और आगे देखें, यहाँ ड्राफ्ट। ये भी आप इसमें देख सकते हैं कि आपकी जो तहरीर है कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ से ख़त्म हो रही है, और ये पूरा रीड आप यहाँ से कर सकते हैं, देख सकते हैं। चले इसको ख़त्म करते हैं, हम प्रिंट लेआउट में आते हैं। यहाँ चलें, इसको हम ख़त्म कर लें। यहाँ नेविगेशन पेन है, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ पेन जो है, सर्च बार जो है एक ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं हेडिंग, पेज और रिज़ल्ट। यहाँ आप जो है कोई भी चीज़ अगर तलाश करना हो, जैसे फाइंड में हमने पढ़ा था पीछे, कोई भी लफ्ज़ जो है, कोई भी हर्फ जो है, यहाँ से अगर तलाश करना होता है तो हम यहाँ उस पर जो है टाइप करके इसको तलाश सकते हैं। ये इसलिए है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, यहाँ जूम। चले इसको हम बड़ा कर लें। अभी ये नॉर्मल 100 कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो फिलहाल इतना रहे। यहाँ आप देखें जूम, ये सिर्फ देखने के लिए आप अपने सफ़े को देख सकते हैं। यहाँ देखें, पेज विड्थ देखने के लिए इस पर क्लिक करें। पेज विड्थ देखने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। इसी तरह से यहाँ आप जो है टेक्स्ट विड्थ देखने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, कहाँ से कहाँ तक आपका टेक्स्ट है। इसी तरह से यहाँ वर्ल्ड पेज देखने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे आप, और इस तरह से आप देख सकते हैं अपने सफ़हात को, अपने पेजेस को, कहाँ से कहाँ तक आपकी तहरीर कैसे है।
और इसमें आगे आएँ, यहाँ आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। यहाँ हमने 100 रखा हुआ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इस तरह आप देखें यहाँ। इसी तरह से इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं। याद रखें कि ये सिर्फ जो है जूम जो है हम कर रहे हैं, तो इससे हमारा पेज जो है नहीं बढ़ जाएगा या हमारी तहरीर आगे पीछे नहीं, बस ये नॉर्मल देखने के लिए है। ये इससे ज़्यादा ये चौड़ाई इसकी बढ़ नहीं जाएगी देखने से या जूम करने से, ठीक है। या 75% आप कर दें, तो ये सिर्फ देखने के लिए है, ये इससे जो है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नॉर्मल हम 100 रखते हैं। अब इसी में देखें एक चीज़ और है, यहाँ मैनी पेज, यहाँ पर आप जो है अपने सफ़हात को 1 2 2 से 4 ऐसे करके आप देख सकते हैं एक साथ। ये देखें 2 सफ़े हमारे पास है, तो दोनों अभी दिख रहे हैं, जितने भी होंगे वो आपको दिखेंगे। तो यहाँ आकर के आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम जो है इसको नॉर्मल कर लेते हैं। तो आगे देखें, आगे हमारे पास 1 पेज, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ ओनली एक पेज करके ये दिखाएगा। मल्टीप्लाई पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें कई पेजेस जो हैं आपको एक साथ दिखलाएंगे, 2 से 3 पेज विथ पेज क्लिक करेंगे तो इसी तरह से ये और भी ज़्यादा जूम होकर के आपको दिखलाएगा। तो हम नॉर्मल इसको 100 पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये चीज़ें काम करती है, यहाँ आप 1 पेज करके मल्टीप्लाई पेज करके और पेज विथ करके यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे यहाँ देखें, यहाँ ये अरेंज ऑल है, इस पर हम जब क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जितने भी सफ़हात होते, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आप ले लें एक न्यू पेज, ठीक है। यहाँ न्यू पेज हमने ले लिया और इस पर हमने कुछ डाटा क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए इक्वल रैंड ब्रैकेट और इंटर। तो अब हमारे सामने 2 सफ़हात आ गए, ठीक है। अब हम जो है पहले वाले पे जाते हैं, पेज नंबर 1 पे, और यहाँ व्यू में आते हैं। व्यू में आने के बाद अरेंज ऑल पर क्लिक करते हैं। तो अब हमारे सामने जितने भी पेजेस होंगे वो सब हमारे सामने दिखेंगे। यहाँ देखें आप, ये इस तरह से दिख रहे हैं हमारे सामने, ठीक है। ये भी दिख रहे हैं और ये भी दिख रहे हैं यहाँ। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आप जो है बैक वक्त दोनों पर काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तहरीर को हमें देखना है और इस पर लिखना है, तो यहाँ आप देखकर इसको लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इसको आपको यहाँ आप अगर क्लिक करेंगे व्यू साइड बाय साइड, तो ये जो है हमारे इस साइड में वो करके दिखेगा। अभी देखें आप, इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ भी आप जो है क्लिक करके इसको देख सकते हैं और यहाँ भी इस क्लिक करके इस पर आ सकते हैं। बैक वक्त दोनों पर आप काम कर सकते हैं। तो हमने एक को अभी मिनिमाइज कर दिया है और आ जाएं फिर से इसी टैब पर। तो नेक्स्ट है हमारा स्प्लिट। तो इसका क्या है कि आप जो है फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें भी उसी तरह से जैसा कि अभी मैंने बतलाया, तो इसका फ़ायदा यह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ कोई चीज़ टाइप करते हैं जैसे नेम, ठीक है, और नंबर, ठीक है। तो अब हमें इसी चीज़ को हमें इसके सामने जो है नेम के सामने नेम देना है और नंबर के सामने नंबर। लेकिन जब हम इसके दूसरे सफ़े पे जाते हैं तो ये हमारे सामने से ख़त्म हो जाता है, मूव हो जाता है, गुम हो जाता है। तो ये जो है इस पर अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये जो है आपके सामने यहाँ शो करेगा और इस तरह से आप मज़ीद दूसरे सफ़े पर काम कर पाएंगे। अब हम यहाँ भी टाइप करें तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे सामने नेम है, तो हम यहाँ बआसानी इसमें टाइप कर सकते हैं। इसी तरह नंबर के सामने हम नंबर यहाँ टाइप कर सकते हैं। इसको फिर से वापस जाने के लिए आप जो है रिमूव स्प्लिट पे कर दें क्लिक, तो ये वापस चला जाएगा। आगे देखें यहाँ स्विच विंडो। स्विच विंडो का मतलब यह है कि इस पर जो है बैक वक्त आप जो है कई विंडो अगर आपने खोली हुई है तो उस पर जो है यहाँ से आप स्विच करके जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम 1 पर हैं तो 2 पर जा सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। इसी तरह से
2 पर हैं तो 1 पर, 1 पर हैं तो 2 पर जा सकते हैं, ये इसलिए है। इसी तरह से यहाँ आ गए, ये एक और बहुत ही अच्छी चीज़ है इसमें कि माइक्रो का क्या मतलब है कि इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो हम हमेशा बार बार जो है जिसको लिखते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है हमेशा टाइप करते हैं ZI TV, ठीक है, YouTube चैनल, ठीक है। तो अब हमको हमेशा ये जो है टाइप करना पड़ता है, या इससे ज़्यादा तहरीर है हमारे पास जिसको हमेशा हम लिखते हैं हर सफ़े पर, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमें सबसे पहले करना क्या होगा कि माइक्रो पर जाएंगे, माइक्रो पर जाने पर देखें रिकॉर्डेड माइक्रो, इस पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ जो है बग़ैर स्पेस के इसका कोई नाम देना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ZI TV हमने इसका नाम दे दिया, और नंबर 2 पर कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे। कीबोर्ड पर क्लिक करते ही यहाँ प्रेस न्यू शॉर्टकट की, यहाँ आपने वो की देनी है जो आप प्रेस करेंगे तो वो आपका डाटा जो है यहाँ शो करेगा, यानी आपकी तहरीर जो है यहाँ वो शो करेगा जो अभी आप टाइप करने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम Ctrl Z देते हैं, ठीक है, तो Ctrl Z हो गया। अपने कीबोर्ड से आप उसको यहाँ जो है दबा सकते हैं, और उसके बाद जो है एजिन पे क्लिक कर दें और उसको क्लोज कर दें। अब आपने वो तहरीर टाइप करनी है जिसकी आपको हमेशा ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ZI TV ऑन YouTube चैनल, ओके। तो अब इस तहरीर की हमेशा हमको ज़रूरत पड़ती है। या फिर इसी तरह से हम लिखते हैं MS ऑफिस 2016, MS वर्ड 2016, ठीक है। अब इस तहरीर की हमको हमेशा ज़रूरत पड़ती है। तो अब जो है हमें इसको बार बार करने की और लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप यहाँ जाएं माइक्रो पर और यहाँ इसको स्टॉप कर दें, ठीक है। अब इसको हम फिर से लाने के लिए चलें, एक न्यू पेज लेते हैं ताकि आपको तो यहाँ हम न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पेज पे आते हैं, ब्लैंक पेज, और यहाँ हमने न्यू पेज ले लिया। अब हम चाहते हैं कि वही जो हमने टाइप किया था वो यहाँ जो है आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करें, हमने क्या की डाला था, Ctrl Z। अब Ctrl Z डालें, देखें यहाँ तहरीर आ चुकी है। इसी तरह कहीं भी आप चले जाएं, नीचे चले जाएं दूसरे सफ़े पर, कभी भी कहीं भी जब तक आपका लैपटॉप है जब तक ये की काम करेगी। यहाँ अगर हम डालते हैं Ctrl Z तो देखें वो सारा लिख करके आ चुका है। तो वो इसको रिकॉर्ड कर लेता है, और रिकॉर्ड करने के बाद जो है वो हमेशा इस तहरीर से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। वो तहरीर जिसकी आपको हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है उसको आप यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं और हमेशा के लिए अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें जो आज के सबक में हमने जाना। और यहाँ हमारा जो है MS वर्ड का जो है ये बेसिक कोर्स जो है मुकम्मल होता है इंशाल्लाह। इसके बाद हम मज़ीद एडवांस लेवल पर बहुत कुछ अभी इसमें बाकी है जो मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि जो लोग नए होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, नए स्टूडेंट होते हैं, या जिन्होंने कभी जो है इस पर काम नहीं किया, उनके लिए बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो अभी हम इस पर मज़ीद इंशाल्लाह काम करेंगे और इसके मुतालिक जो है मज़ीद हम जानकारी हासिल करेंगे। हमने इसको बेसिक लेवल पर नए लोगों के लिए और स्टूडेंट वगैरह के लिए जो छोटे छोटे होते हैं उनके लिए, या फिर जिन लोगों ने कभी इसको इस्तेमाल नहीं किया है, कभी इस पर काम नहीं किया, उन लोगों के लिए मुख्तसर और जो चीज़ें काम की उनको हमने बतला दिया है। फिर इंशाल्लाह हम इस पर जो है मज़ीद एडवांस लेवल पर काम करेंगे और हम इसी तरह इस पर वीडियो बनाकर आपके सामने लाते रहेंगे। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें आपके पास पहुंच सके। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।